हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सभी के लिए है, खास तौर पे पेरेंट्स के लिए है। टॉपिक न्यूरोडाइवर्सिटी पे है। न्यूरोडाइवर्सिटी यानी हमारे दिमाग का जो न्यूरल सिस्टम होता है, यानी कि ब्रेन का जो नेटवर्क होता है, तंत्र होता है, वो किस तरह से हर एक में डिफरेंट होता है और इसकी वजह से क्यों लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जरा सा लंबा हो सकता है, तो आप सबसे एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हम बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करने में सफल हो सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप है कि आप आंसर कमेंट्स में जरूर देंगे। क्या आप सब ने एक ही कंपनी की दो डिफरेंट गाड़ियों को एक जैसा परफॉर्म करते हुए देखा है? नहीं ना? तो फिर हम अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज के इस वीडियो में हम न्यूरोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे न्यूरोडाइवर्सिटी है क्या, न्यूरोडाइवर्स कंडीशंस के कुछ एग्जांपल्स और ट्रेडिशनल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस से ये डिफरेंट कैसे है, ऐसे बच्चों की स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, ऐसे बच्चों की चैलेंजेस क्या होते हैं, ऐसे बच्चों को सोसाइटी सपोर्ट कैसे करे, इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन यानी न्यूरोडाइवर्सिटी की एजुकेशन में इंपॉर्टेंस हम ढूंढेंगे। ऐसे बच्चों को जब वो बच्चे बड़े होके एम्प्लॉइज बनते हैं या काम करने की कोशिश करते हैं तो एम्प्लॉयर्स ऐसे न्यूरोडाइवर्स एम्प्लॉइज को कैसे एकोमोडेट करें, पेरेंट्स और केयर गिवर्स का रोल क्या होगा, और खास तौर से कि हम न्यूरोडाइवर्स कंडीशंस को सेलिब्रेट क्यों करें। मेरी आप सब से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खासी अपील है कि इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक तो जरूर पहुंचाएं जो अपने बच्चों के साथ कई इस तरह के व्यवहार करना शुरू कर देते हैं कि अगर वो समय रहते वो बच्चा उस एज ग्रुप पे चीजें सही तरीके से नहीं सीख पा रहा या उसे सीखने में समय लग रहा है तो वो बच्चे को दोष देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम में कोई कमी है या तुम में कोई प्रॉब्लम है। वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसे बच्चों को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करने की जरूरत है, उनके साथ और प्यार से बर्ताव करने की जरूरत है, उन्हें बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही वक्त देके समझाने की जरूरत है, क्योंकि वो चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, आम बच्चों की तरह जल्दी जल्दी नहीं सीखते। न्यूरोडाइवर्सिटी एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है ब्रेन फंक्शन और उसके डेवलपमेंट के नेचुरल वेरिएशंस, यानी कि अलग अलग तरीके से जो बच्चे बर्ताव करते हैं नेचुरली। हमें ये समझना जरूरी है कि हर बच्चा डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से सोचता है, समझता है, सीखता है और हर दी गई इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली प्रोसेस भी करता है। न्यूरोडाइवर्स बच्चों के अंदर कई बार कई डिफरेंट तरीके की यूनिक स्ट्रेंथ्स उभर के सामने आती हैं और कई बार उन्हें कई डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जो कि ये डिफाइन करता है कि आगे उनकी लाइफ की सक्सेस कैसे होने वाली है या वो उनकी सक्सेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन इन चैलेंजेस का और स्ट्रेंथ्स का कैसे रहने वाला है। तो ढूंढते हैं जवाब जल्दी से पहले सवाल का, व्हाट इज न्यूरोडाइवर्सिटी। न्यूरोडाइवर्सिटी रिफर करता है डिफरेंट तरीकों से जो बच्चे सोचते हैं, डिफरेंट तरीकों से जो ब्रेन फंक्शन करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, उसे हम कहते हैं न्यूरोडाइवर्सिटी। न्यूरोडाइवर्स चिल्ड्रन कई बार बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग वे से बिहेव कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया। मेरी बातों से ज्यादा आपको मूवीज से समझ में आएगा, हम इंडियंस हैं, हम मूवीज से जल्दी समझते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर देखें, और आपने कई लोगों ने देखी भी होंगी बहुत अच्छी मूवीज जैसे तारे जमीन पर, डियर जिंदगी, माय नेम इज खान शाहरुख खान की, और बर्फी, जिसमें आपने देखा होगा कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी रियल लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ में कई डिफरेंट तरीकों के प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, बट वो और अदर चीजों को करने में बहुत सक्षम है, अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने में बहुत सक्षम है। ऐसी कई और कैरेक्टर्स भी हमने देखे, जैसे हिचकी एक मूवी आपने देखी होगी रानी मुखर्जी की, वो खुद एक ऐसी कंडीशन से जूझ रही होती है, अटक अटक के बोलने की, लेकिन वो जब अपनी नॉर्मल लाइफ में पढ़ाने पे आती है तो शी इज अ वंडरफुल टीचर। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटीज की, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD का, जिसको लोग कॉमनली ऑटिज्म भी कहते हैं। दूसरा डिस्प्रैक्सिया, तीसरा डिसलेक्सिया, चौथा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी SPD, पांचवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। ज्यादातर बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो डिसऑर्डर है वो ऑटिज्म है और कई पेरेंट्स को इसके बारे में पता भी नहीं होता। सो हम कोशिश करेंगे
करेंगे कि अगले आने वाले कुछ वीडियोस हम ऑटिज्म पे ही डेडिकेटेडली बनाएंगे, ताकि हम सब ये जान सकें कि ऑटिज्म क्या है और इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे ऐसे बच्चों को ट्रीट किया जाए। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में जो ट्रेडिशनल व्यूज हैं वो जनरली ये कंसिडर करते हैं कि ऐसी कंडीशंस इंसानों के अंदर डेफिसिट है या कोई डिसऑर्डर है जिसका क्योर होना चाहिए। इसके जस्ट उलट न्यूरोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ये नेचुरल वेरिएशंस हैं इंसानों के सोचने समझने की ताकत में, और ये बहुत सारे डिफरेंट तरीके के स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस के साथ आती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम बात करें कि ऐसे न्यूरोडाइवर्स बच्चों के अंदर क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स और क्या चैलेंजेस आते हैं। तो पहले देखते हैं कि ऐसी क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं। जनरली जिन बच्चों में ऑटिज्म पाया जाता है उनमें ये देखा गया है कि बच्चों में एक्सेप्शनल मेमोरी होती है और वो बहुत ही डिटेल में चीजों के ऊपर अटेंशन पे करते हैं, बहुत ही ज्यादा गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों में ADHD पाया जाता है उनके अंदर बहुत ही हाई एनर्जी लेवल होता है और नॉर्मल बच्चों के मुकाबले उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ये ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं जो बच्चों की लाइफ में सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। जब हम ऐसे बच्चों के चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं तो न्यूरोडाइवर्स बच्चे जो हैं वो कुछ ऐसे यूनिक चैलेंजेस का सामना करते हैं जो उन्हें सर्टेन एरियाज में सक्सीड करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है रीडिंग और राइटिंग में, क्योंकि उन्हें अक्षर मिरर इमेजेस की तरह नजर आते हैं। और जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है वो बच्चे सेंसरी स्टिमुलाई में बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। उनके आसपास अगर तेज साउंड होती है या कोई तेज आवाज होती है तो बच्चा अचानक से डर जाता है या काफी देर तक वो उसके प्रति रिएक्शन देता रहता है। इसी तरीके से कुछ बच्चे ठंड के प्रति या गर्मी के प्रति सेंसरी जो स्टिमुलेशन है उनकी उनमें कुछ दिक्कतें आनी शुरू होती हैं जो उन्हें कुछ एरियाज में सक्सीड करने से रोकती हैं। सो इसके बारे में पता करने के लिए पेरेंट्स को बच्चों में अर्ली स्टिमुलेशन जरूरी है देते रहना, पता करना कि बच्चे किन चीजों से उत्तेजित होते हैं। हमने बच्चों के अर्ली स्टिमुलेशन पे हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देखना ना भूलें। तो ऐसे बच्चे जब इस तरह के चैलेंजेस और इस तरह की स्ट्रेंथ्स के साथ हमारी सोसाइटी में बढ़ते हैं तो सोसाइटी का पार्ट बनते हैं और जरूरी है कि ये माशरा, ये सोसाइटी उन्हें उसी तरह का सपोर्ट दे ताकि वो और अच्छे से अपने आप को ग्रूम अप करके एडजस्ट कर सके। तो जब बात आती है कि सोसाइटी इन्हें सपोर्ट करे तो किन तरीकों से सपोर्ट करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके वर्क प्लेसेस तक इन्हें अकोमोडेट करने की बात की गई है। जब मैं बात करता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, यानी इस तरह के बच्चों को भी उन्होंने कहा है कि सारे बच्चों के साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाए ताकि ये बच्चे आम बच्चों के साथ रह के जल्दी से चीजों को सीखना और समझना शुरू करें। जब हम ऐसे बच्चों के एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है कि एजुकेशन के दौरान बच्चों की लर्निंग किस तरह से इफेक्ट होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए जरूरी है कि हम डिफरेंट तरीके के अकोमोडेशंस या स्ट्रेटजीज बनाएं और उन्हें क्लासरूम में सक्सीड करने के लिए डिफरेंट तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करें। बच्चों के करिकुलम को ध्यान में रखते हुए कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उनके सीखने की स्पीड क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनके लर्निंग की इफेक्टिवनेस पे ध्यान दें ताकि वो आगे चल के इस सोसाइटी में और अच्छे से अपना योगदान दे सकें। तो अगला पॉइंट है कि एम्प्लॉयर ऐसे न्यूरोडाइवर्स एम्प्लॉइज को कैसे अकोमोडेट करें। तो जो न्यूरोडाइवर्स एम्प्लॉइज होते हैं वो अपने साथ यूनिक तरीके की स्किल्स लेके जाते हैं। तो वर्क प्लेसेस पे एम्प्लॉयर्स को जरूरी है ये पता रखना कि उनकी यूनिक स्किल्स क्या है जो उनके वर्क प्लेसेस पे काम आ सकती है। उसी अकॉर्डिंग वो उन्हें बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस, एनवायरमेंट्स और न्यूरो डाइवर्स एम्प्लॉइज के लिए उसी तरह का कम्युनिकेशन किया जाए एम्प्लॉयर्स द्वारा ताकि वो आसानी से चीजों को समझ सकें। न्यूरो डाइवर्स बच्चों और बड़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान होते हैं उनकी जिंदगी में है वो उनके पेरेंट्स होते हैं। तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठाएं, उनके लिए उस तरह का माहौल क्रिएट करें घर के अंदर जिसमें बच्चा और बेहतरीन तरीके से सीख सके अपनी चीजों को जो वो समझना चाहता है। और इसी तरीके से एजुकेशनिस्ट या थेरेपिस्ट की हेल्प जरूर लें, काउंसलर्स की हेल्प लें ताकि बच्चे की नीड्स को और बेहतर तरीके से आप समझ सकें और उन्हें बढ़ावा दे सकें जो उनकी यूनिक स्किल्स हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
व्हाई टू सेलिब्रेट न्यूरोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये एक टैबू को खत्म करता है, एक स्टिग्मा को खत्म करता है, हम सबको, दुनिया को उन लोगों की यानी न्यूरोडाइवर्स लोगों की नजरों से देखने की क्षमता प्रदान करता है, एक नया नजरिया देता है। हम दुनिया को एक डिफरेंट आयाम में देख सकते हैं, उनके नजरिए से भी जिंदगी को जी के देख सकते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ जितना इंक्लूसिव हो सके उतना इंक्लूसिव हो, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है। अगर इसके लिए आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो कुछ सोसाइटीज के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, जैसे नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी है, चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी ऐसी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर दिन रात काम कर रही हैं। उनसे रिलेटेड कुछ लिंक्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में हमने नीचे रखे हैं, उन्हें प्लीज पढ़ना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर जनता, बाय बाय।